तोहिन जी, ये जो मोहन भागवत कर रहे हैं, ये मोहन भागवत क्या हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को बच्चे पैदा करने चाहिए, तो फिर मुसलमान क्या करेगा? वो ये कहेगा हिंदू बढ़ रहे हैं, चलो हम बच्चे पैदा करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे इनसे। देखिए रूबिका जी, मुझे खुशी है कि आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रही हैं। आप देखिए, श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कल बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, और उसको आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, 1 मिनट दीजिए, आप समझिए उस बात को। उनका ये मानना है, आरएसएस का ये मानना है कि व्यक्ति विशेष के स्वभाव से परिवार का स्वभाव का निर्माण होता है, परिवार के स्वभाव से समाज का, और समाज से देश का। तो अगर देश के हित में, अगर आज जो है हम एक ऐसी स्थिति पे जा रहे हैं जब डेमोग्राफिक एडवांटेज भारत के पास है, जो 2041 में पीक करेगा, लेकिन अभी जिस तरह से हम जा रहे हैं 2055 के बाद जो है वो एक डिसएडवांटेज में बदल जाएगा। तो कुछ तब्दीलियां सभी परिवारों को करनी पड़ेगी। और आज जो फर्टिलिटी रेट है भारत में वो काफी गिर गया है। 2.36 जो है वो मुस्लिम महिलाओं का है, 1.94 जो है वो हिंदू महिलाओं का। तो ऐसी स्थिति में, और निश्चित रूप से जो रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन का, उसमें डिक्लाइन तो शुरू हो ही गया है। 2047 के बाद नेट पॉपुलेशन में भी गिरावट आएगा। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा जो है हर परिवार को, हर व्यक्ति विशेष को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, और 2 से 3 बच्चे जो है पैदा करने चाहिए। उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत बात कही है कि आप जो है, जब परिवार जो, या तो आप शादी ना करें, पूरी तरह से जो है अपने आप को समर्पित कर दे देश के लिए, समाज, लेकिन अगर करें तो उन जिम्मेदारियों को निभाए। तो मुझे लगता है कि जो एमआईएम के जो एक नेता ने कुछ उटपटांग कह दिया है, उसमें जो अच्छी बातें उन्होंने कही है वो कहीं छुप गई है। और मुझे नहीं लगता है कि जिहादियों की बात पर हमें गौर करना चाहिए। इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से 15% आबादी 85% पर हावी हो जाए, किस तरह एक कॉर्पोरेटर का इलेक्शन जीतते हैं तो सपने देखने लगते हैं कि पूरा एरिया हरा हो जाए। ये लोग उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे जो मोहन भागवत जी ने कहा है देश हित में और देश के भविष्य के हित में। चाइना जो है 1990s में, ये डेमोग्राफिक एडवांटेज चाइना के पास था, आज नहीं है। जापान के पास था 30 साल पहले, नहीं है। हमारे पास ये डेमोग्राफिक एडवांटेज आने वाले वर्षों में भी कायम रहे, इसलिए उन्होंने विशेष तौर पर। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ बस, और फराज भाई वापस आऊंगी। तो पूरा देश अब ये जानना चाहता है, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भैया? कौन है पप्पा केमिस्ट्री का? बताइए कौन है पप्पा केमिस्ट्री का? फराज भाई कौन है? नाम बता रहे हैं क्या? ढूंढ लिया पप्पा। हाँ, कौन है? जाबिर इब्न हय्यान है? जाबिर इब्न हय्यान पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री, पप्पा ऑफ केमिस्ट्री जी। आप अपनी रिसर्च ठीक करिए, उसके बाद में पप्पा और पप्पा करिएगा। आप ही के पप्पा हो सकते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री पूरी दुनिया में रूबिका बदतमीजी नहीं होगी। ये मेरे पप्पा नहीं है, बदतमीजी नहीं होगी रूबिका। आपने कहा रूबिका ये बदतमीजी नहीं होगी। आपने कहा आपके पप्पा, तो मैंने आपको बताया भैया आपके होंगे पप्पा। रूबिका जी, आपने कहा, ये मैंने नहीं कहा। फादर ऑफ केमिस्ट्री, मैंने नहीं कहा फराज भाई। फादर ऑफ केमिस्ट्री फ्रेंच केमिस्ट और नोबेलमैन हैं एंटोने लॉरेंट लेवेजियर। इनको न्यूटन के बराबर रखा जाता है। ये फ्रेंच नोबेलमैन है। और मैं ये कह रहा हूं, जितने लोग इस वक्त अभी रूबिका के साथ गूंज देख रहे हैं, वो सारे लोग सर्च करें, जितने सर्च इंजन है सब पे सर्च कीजिए और आपको फादर ऑफ केमिस्ट्री मिल जाएगा। इनको न्यूटन के इक्विवेलेंट रखा जाता है। जैसे न्यूटन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, इस तरह से इनको माना जाता है। भारत में अगर कहें तो भारतीय संदर्भ में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब पता नहीं कौन सा, कोई नया स्पेसिफिक, कहीं एक विशेष जगह दिखने वाला कोई सर्च इंजन। मैं कह रहा हूं जितने सर्च इंजन है सब खोज लीजिए। मैंने 3 बार इसे चेक किया है। फराज भाई, पहली बात तो मेरे पप्पा नहीं है रूबिका, वो समझिए। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। हाँ, मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। अपने साथ नहीं होने दूंगा रूबिका। नहीं, मैं बदतमीजी करती नहीं हूं सर। जब तक मुझे शब्द वापस लीजिए या मैं चुप बैठा हूं। आप अगर मुझे छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा। शुरुआत आपने की। मेरे पप्पा इस दुनिया में नहीं है। नहीं, मेरे पप्पा इस दुनिया में नहीं है रूबिका। नहीं है फराज भाई, वो मेरे लिए भगवान थे। फराज भाई, वो मेरे लिए भगवान थे। फराज भाई, मैं माँ बाप की मैं ये नहीं होने दूंगा अपने साथ। मैं आपके दिल को चोट नहीं, आप या तो अपने शब्द वापस लीजिए या तो मैं चुप बैठा हूं। मैं आपसे माफी मांगूंगी। या तो आप अपने शब्द वापस लीजिए या तो मैं चुप बैठा हूं। मैं माफी मांगूंगी। माँ बाप के लिए रूबिका लियाकत हमेशा चरणों पर रहेगी, वो चाहे आपके बाप हो कि मेरे बाप हो। अगर आपके दिल को तकलीफ पहुंची है तो रूबिका लियाकत आपसे माफी मांगती है। आप बिल्कुल पहुंची भाई, तहे दिल से माफी मांगती। ठीक बात है, लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री सर्च कर लीजिए। लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री जो आप बता रहे हैं वो नहीं है।
फराज और मैं कह रहा हूं जितने दर्शक भी जो देख रहे हैं उसको सर्च करें, अभी उनको तुरंत मिल जाएगा। अरे सुनिए सुनिए, आप किसी भी सर्च इंजन पर जाइएगा। अरे मैं सर और सर्च जो मैंने करके नाम बता रहा बताया हूं, है इसीलिए मैं उसको चेक किए टाइप बिना करिएगा। बोलता नहीं हूं, मैं बिना फैक्ट के अरे सर, कोई बात बोलता नहीं हूं। सर सुनिए तो सर, जाबिर इब्न हय्यान का नाम टाइप करिएगा। ये जिन फ्रेंच क्यों साइंटिस्ट टाइप के कर बारे दे? में आप बात जाबिर कर रहे हैं बिन उससे कम मैं से कम फिर कह रहा हूं 500 आप साल इतना पहले। कठिन क्यों कर आप रहे इतना हैं? इतना सीधे नो। फादर ऑफ केमिस्ट्री सर्च कीजिए ना, एक लाइन की बात है, 3 सब कीवर्ड कह रहे है, हैं, सर्च सब कह रहे हैं। कीजिए अरे आपके मैं सामने बोल आ रहा हूं, जाएगा। जाबिर आप इब्न किसी हय्यान डाल स्पेसिफिक लीजिए सर्च ना इंजन सर पर जा रहे हैं, उसका नाम बता दीजिए, हम वो भी चेक कर लेते हैं। अरे सुनिए सर, मैं आप फराज सोचिए कितना कितनी ही मुश्किल नाम आपने कर डालिए दी। और फराज ये कितना ही डिबेट डेमोग्राफी की पूरी- थी, ये डिबेट उस बैलेंस की थी, ये डिबेट वीमेन एम्पावरमेंट की थी, और तो आप ये दो रूबिका नाम ने नहीं शुरुआत बता की। पाए, वो भी गलत बता गए। नहीं, आपकी नहीं, स्थिति मैं आप 10 समझिए। बता रहा हूं सर। और जब रूबिका मैं ने तो शो 10 शुरू बताने किया को था तैयार हूं। तो कतई ये ये नहीं शुरू- कहा था कि मुसलमान कुछ कर ही नहीं रहे, तो लेकिन रूबिका उस ने शुरुआत कंपैरिजन की में, थी उस मुसलमानों रेशियो को में जब नीचे पैरेलल दिखाने आप के खड़ा साथ। करते हैं तो कहां खड़े हैं आप? तब सीरिया, यमन, इराक, अफगानिस्तान उसकी बात होती है, तब वो बात होती है। नहीं, और पर जिस नहीं, मोहम्मद सुनना ही नहीं है यूनुस, तो। जिस मोहम्मद अरे- यूनुस का नाम लिया आपने, मेरे- वो बांग्लादेश में क्या कर रहा है ये सबको पता है। कम से कम संदर्भ तो ठीक रखिए। वो अरे बात साथ अलग के है, नाम से ऊपर नहीं लेकिन आ क्या सकते। उसको प्रॉब्लम यही है सर, यही कीजिए आप, यही कीजिए। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, करते रहिए आप। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ ये, फादर ऑफ वो। अरे सर, हम हमारे 2 डजन से आप बना देंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, बना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। मैं उसको